और वो दैत्य इतना बलवान था, शंकर जी का परम भक्त था। यहां आकर के उसने खूब आतंक मचाया और बल एक ही था उसके पास में, महादेव का। ऐसा बताते हैं कि जब उसके साथ कोई भी योद्धा युद्ध करने जाता था, उसको मारने जाता था, तो वो शिव जी का रूप धारण कर लेता था, शिव जी के रूप में प्रकट हो जाता था। तब रेवत राजा ने भगवान से प्रार्थना की और रेवत के पुत्र हुए अनर्त, सब ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये कुशत क्षेत्र जो है ये आपने कृपा करके हमको प्रदान किया है, आप कृपा करके इस दैत्य का मर्दन करो। तब भगवान कुश नामक उस दैत्य को मारने के लिए आए। बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन वही बात, ठाकुर जी बोले इसको तो हम अभी मारते हैं। जैसे ही ठाकुर जी लड़ने गए वो शंकर जी के रूप में दिखने लग जाता। अब जैसे ही शिव रूप में प्रकट होता तो भगवान बोलते, भैया ये शिव रूप में प्रकट हो जाता है, इसको कैसे मारे हम, इसको मृत्यु देना तो बहुत मुश्किल है। तो द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है ना, वो रेवतांचल भी कहते हैं, उसके और भी नाम है। हल्का सा पर्वत है, उसके ऊपर ठाकुर जी का मंदिर, खूब ऊंचाई है। क्योंकि यहां पर जब रेवत राजा ने यज्ञ किया तो पृथ्वी तो बहुत बढ़िया थी, सब कुछ अच्छा, यहाँ कोई पर्वत नहीं था, इसलिए उन्होंने एक सुंदर पर्वत को प्रकट किया। उसी के ऊपर द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, एक छोटा सा पर्वत है। तो उसी पर्वत पर वो कुश नामक दैत्य आकर के युद्ध करता था। भगवान ने देखा कि ये बार बार शिव के रूप में प्रकट हो जाता है, तो ठाकुर जी ने योजना बनाई, क्या करें, इसको कैसे मारें। बोले शिव भक्त है, ये शिव जी से ही दब सकता, और कोई इसको कारण नहीं है इसको दबाने का। तब भगवान ने उसके साथ युद्ध करते हुए रेवतांचल पर्वत में उसको गाड़ दिया और गाड़ करके ऊपर एक शिवलिंग पधरा दिए। वो चाहता तो बाहर निकल जाता, लेकिन उसने मन में विचार किया कि मेरे सिर पर मेरे स्वामी विराजमान हो गए, मेरी भक्ति ऐसी है, मैं अपने नाथ को कष्ट नहीं दे सकता। सिर पर ठाकुर जी महादेव विराजमान हो गए, तो महादेव के विराजमान होते ही वो कुश नामक दैत्य शांत होकर के नीचे बैठ गया। बोले कि मैं इनको नहीं छेड़ सकता, ये तो मेरे स्वामी हैं। और तब द्वारिका के उस क्षेत्र में जहां द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, वहां ये कुशेश्वर महादेव के रूप में ठाकुर जी विराजमान हुए। और ऐसे विराजमान हुए कि द्वारिकाधीश जी के चरण की चरणामृत नित्य महादेव के ऊपर जाता है। तो मन में भाव आया कि भैया चरण भक्ति ठाकुर जी की इच्छा से प्राप्त होती है, और भगवान ने ही अपने हाथों से महादेव को यहाँ विराजमान करके अपनी चरण सन्निधि प्रदान की। तो द्वारिका में अनावृत चरण सेवक, अनावृत मतलब जो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी के चरण नहीं छोड़ते, वे हैं श्री कुशेश्वर महादेव, जिनको स्वयं ठाकुर जी ने ही विराजमान किया। और ये बात है भी कि ठाकुर जी की चरण सेवा ठाकुर जी की इच्छा से प्राप्त होती, भगवान ने ही उनको विराजमान किया। तो ऐसे कुशेश्वर महादेव की जय। बिना उनके दर्शन के, द्वारिकाधीश के दर्शन का आपने दर्शन किया है, उसकी साक्षी नहीं मानी जाती। जैसे जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल हैं, वृंदावन में